दिखाया जाता है। खुदाइयां हुई हैं सारी दुनिया में, जहां वो लिंग मूर्तियां मिली हैं, और भारत में गांव-गांव, शहर-शहर में मंदिर बने हुए हैं यादगार, उस प्रवृत्ति मार्ग की यादगार के, कर्म योगी के, कि कर्मेंद्रिय से कर्म भी कर रहा है, प्रवृत्ति में भी है। किसमें है? प्र माने प्रकृष्ट, वृत्ति माने वृत्ताकार। जहां जहां शिवलिंग के मंदिर हैं, वहां जलाधारी के चारों ओर अर्घा होता है या नहीं? ऐसा ऐसा गोल वृत्त होता है या नहीं? तो प्रवृत्त, साधारण वृत्ति नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों की प्रकृष्ट वृत्ति, ऐसी वृत्ति में रहने वाला, इंद्रिय से भी प्रवृत्त, फिर भी कर्म तो करता है कर्मेंद्रिय से। ऐसी यादगार तो दिखाते हैं, फिर भी भोगी है या योगी? क्यों? सभी मनुष्य मात्र भी तो ऐसे ही करते हैं अपने प्रवृत्ति के जीवन में। वो क्यों पूजनीय? वो क्यों एवर प्योर प्रैक्टिकल जीवन में? दूसरे क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि जो 10 इंद्रियां हैं व्यक्त रूप में दिखाई देती हैं, उन व्यक्त इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला जो 11वीं इंद्रिय मन है, जो 10 इंद्रियों का कंट्रोलर है, वो मन उस कर्मेंद्रिय के साथ नहीं है। मन का काम क्या है? संकल्प करना, विकल्प करना। उसका मन जो है वो ऐसा कोई विपरीत संकल्प नहीं करता है जो आत्मा का अधः पतन हो जाए। आत्मा ही सत्य है कि देह और देह की इंद्रियां सत्य हैं? आत्मा सत्य है। वो सत्य नीचे नहीं जा सकता। ऐसे वो मन कंट्रोल करता है, और उस मन को जो बुद्धि रूपी आत्मा है, तीसरा नेत्र जिसे त्रिनेत्री कहा जाता है, कंट्रोलर है। ऐसी स्थिति में इंद्रियां अपना सुख नहीं भोग सकती जब मन उनको सहयोग ही नहीं देता। सुख का अनुभव नहीं कर सकती, दुख का भी अनुभव नहीं कर सकती। सुख दुख से परे हो जाती है आत्मा। जब ऐसी स्टेज हो जाती है तो उसे परम पुरुष कहा जाता है, जो सदा काल के लिए संगम में परम पुरुष का पार्ट बजाता है। उसी समय की यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं।
शिवलिंग के रूप में। तो ऐसा शिवलिंग जो संपूर्ण रूप धारण करता है प्रैक्टिकल जीवन में, उसे मास्टर त्रिकालदर्शी कहा जाता है। शिव बाप ब्रह्मा के मुख से कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। तुम बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी हो, मैं त्रिलोकीनाथ नहीं हूं। तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ हो, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं। सिर्फ क्या सुखदाम और दुखदाम, इन दो लोगों का मालिक मैं नहीं हूं। जो मुरली में बोला भी है, सुखदाम की दुनिया मेरी है तो दुखदाम की दुनिया मेरी नहीं है क्या? किसने बोला? ब्रह्मा की आत्मा इंटरफियर करके बोलती है कि शिव ने बोला? ब्रह्मा ने बोला। तो जो ब्रह्मा बोलता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, वो शिव की आत्मा नहीं बोलती है। बोलती है? क्यों? उनको अपना मन है ही नहीं। मन किसको होता है? मनुष्यों को, देवताओं को या भगवान को? मनुष्यों को मन होता है, चलाए मन। भगवान तो सदा मन चैन में रहने वाला है, कभी भी बेचैन होता ही नहीं। तो वो आत्मा तो ये बात बोल ही नहीं सकती। क्या? मन मना भव, मत मना भव, मेरे मन में समा जा। तो कौन बोलता है? हाँ, साकार मनुष्य आत्मा है, जिसका मन कहो, जिसका दिल कहो, किसके ऊपर है? दुनिया के हर बाप का मन या दिल अपने बड़े बच्चे के ऊपर होता है। अपने बड़े बच्चे को ही सारे जीवन की कमाई सौंप के जाता है। तो उसका दिल कौन हुआ? है बड़ा बच्चा। परंपरा कहां से शुरू? संगम युग से। परम पिता आते हैं, शिव आते हैं, तो उनका दिल किसके ऊपर जाता है? बड़ा बच्चे के ऊपर जाता है। बड़े बच्चे के ऊपर जो दिल जाता है, तो सब बड़े बच्चे को ही, जो वसुधैव कुटुंबकम की रचना करनी है, उस वेद के कुटुंब का पहला पहला पालन करता बनाता है। परिवार में भी, सामान्य लौकिक परिवार में भी पहला पहला पालन करता कौन होता है? बड़ा बच्चा है। बच्चा बाद में पैदा होता है कि पहले अम्मा होती है? है? माँ को बनाता है। तो शिव बाप ने भी बच्चे को पहले चुना,
या माता के रूप में चुना? माता के रूप में क्यों चुना? नहीं, माता है बाप समान, संपूर्ण बुद्धिमत्ती या अपूर्ण बुद्धिमत्ती है? संपूर्ण बुद्धिमती है? अपूर्ण बुद्धिमती होती है। बाप ज्यादा बुद्धिशाली होता है, उसके मुकाबले माता जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। कहते हैं प्रकृतिपति पुरुष, और माता है प्रकृति। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। तो ऊंचे थे ऊंचे भगवंत की प्रवृत्ति किसके साथ है? हैं? अरे किसके साथ है? अरे प्रकृति के साथ है। वो पुरुष है, आत्मा है, और वो प्रकृति है। कौन चैतन्य है, कौन जड़ है? प्रकृति जड़ है और पुरुष रूपी आत्मा चैतन्य है। चैतन्य जड़ को कंट्रोल करता है या जड़ चैतन्य को कंट्रोल करता है? चैतन्य जड़ को कंट्रोल करता है। तो जो परम पुरुष है वो इस सृष्टि में जड़ और जंगम दोनों का बाप है। क्या कहा? जड़ सृष्टि और चैतन्य सृष्टि। वो मनुष्य हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, पशु पक्षी हो, सबका बाप, सबका सृजनहार, पिता। तो जड़ और जंगम दोनों का जो ओरिजिन है उसको शिव बाप चुनता है। क्या? शिव बाप चुनता है और उसको मुकर्रर रथ बनाता है। रथ क्यों बनाता है? आत्मा को अपना क्यों नहीं बनाता है? नहीं, रथ को इसलिए चुनता है कि रथ जड़त्वमयी है या चैतन्य है? जड़त्वमयी रथ है। जो बोला गीता में भी, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। ये जो तेरा शरीर है, रथ है, ये धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र माने है युद्ध का स्थान। स्थान जड़ होता है, स्थावर होता है,
या जंगम होता है? जड़ होता है। तो जिस रथ को पकड़ता है वो ऐसी आत्मा है जो अंतिम जन्म में आकर के अंत के भी अंत में, क्या कहा, 84वें जन्म के भी अंत में आकर के निर्जीव बन जाता है। जैसे चैतन्यता उसमें है ही नहीं, इसलिए बोला अगर इस चैतन्य रथ में से, साकार में से शिव को हटा देंगे तो क्या रह जाएगा? शव रह जाएगा। शव चैतन्य होता है या मिट्टी होता है? मिट्टी होता है। पत्थर है, पत्थर है। लोग गीत भी गाते हैं, क्या? पत्थर के सनम तुझे हमने खुदा माना। ये क्या जाना, बड़ी भूल हुई। क्या हुआ? बहुत भूल हो गई। पत्थर बन जाता है, उसमें संकल्पों का खून बहता है। हा? अरे शव में, मुर्दे में खून बहता है। अच्छे संकल्पों का, बुरे संकल्पों का खून बहता है? नहीं बहता। इसलिए बोला, भक्ति मार्ग में भी मानते हैं, बाबा भी बताते हैं, जब तुम बच्चे इस विषय सागर में विकारों की दलदल में पूरे ही डूब जाते हो, जो विराट पुरुष दिखाते हैं, पूरे ही डूब जाते हो, सिर्फ चोटी मात्र बचती है। क्या बचती? चोटी मात्र बचती है। उस चोटी को पकड़ के खींचता हूं। अब बताओ, चोटी में संकल्पों का खून बहता है? नहीं बहता है ना? तो जो चोटी के बाल हैं, चोटी है, उसे निर्जीव कहें या जीवंत कहें? है? उंगली को काट दो तो उसमें फड़क 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 फड़कती रहेगी, है ना? क्योंकि उसमें खून बहता है। और चोटी को काट दो, गिरा दो नीचे, तो फड़केगी? नहीं फड़केगी। क्यों? क्योंकि उसमें संकल्पों का जीवंत खून है ही नहीं। तो मैं किसे पकड़ करके खींचता हूं? चोटी को पकड़ कर खींचता हूं। सारे संसार में जब जलमयी हो जाती है, क्या एटम बम फटते हैं, इकट्ठे फट पड़ते हैं, तो पृथ्वी सारी डोल जाती है, बड़े बड़े भूकंप आते हैं। और सारी मनुष्य सृष्टि का, जानवरों का, पशु पक्षियों का खात्मा हो जाता है। समंदर में गर्मी की वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जितने भी मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं, वो सब टूट टूट करके समंदर में गिर जाते, समा जाते। और पृथ्वी जो प्रधान ग्रह है,
उसके हड़कंप में आने से सभी ग्रह उपग्रह हड़कंप में आ जाते हैं। उनके बीच पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा भी इतना हड़कंप में आता है जो धक से अपनी माता की गोद में आ गिरता है। कौन है माता? चंद्रमा। प्रशांत महासागर में चिपक जाता है। तो प्रशांत महासागर का जल स्तर और सारे समंदर का जल स्तर इन कारणों से अत्यंत ऊंचा चला जाता है या नीचे रहेगा है। सारी सृष्टि जलमयी हो जाती है। सभी द्वीप महाद्वीप भारत को छोड़ करके सात समंदर के अंतराल में समा जाते हैं। भले पृथ्वी के दो देशांतर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ ही क्यों न हो, वो भी कहां समा जाते? समुद्र के अंतराल में समा जाते। थोड़ा सा हिस्सा बचता है भारत का, उसमें भी एक चोटी है जो संसार की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है, एवरेस्ट। वो एवरेस्ट है। पूर्वीय सभ्यता का प्रतीक है, जहां से ज्ञान सूर्य उदय होता है। अष्टदेवों में एक देव माना जाता है, जहां शंकर की मूर्ति रखी है, उस दिशा को ईशान कोण कहते हैं। कौन सा कोण? ईश्वर का कोण। जहां से ईश्वर उदय होता है, प्रत्यक्ष होता है, वो ही दिशा है जहां एवरेस्ट चोटी है, वो जड़ चोटी है। और जड़त्व की यादगार कोई चैतन्य भी होगी या नहीं होगी? तो वो चोटी पर वो एक ही सत्ता आत्मा है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदि से अंत तक पार्ट बजाती है, जिसे ब्रह्मा के मुख से सुप्रीम सोल शिव बाप ने भी बोला कि सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है और कोई सृष्टि पर सदा कायम नहीं है। तो जो सदा कायम है उसका यादगार वो जड़ चोटी भी है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। और चैतन्य चोटी भी है, वो परा प्रकृति का यादगार है। प्रकृति गीता में भी दो प्रकार की बताई गई, जड़ प्रकृति, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश जड़त्व, और उनके चैतन्य रूप देवताएं, पृथ्वी देवता, वायु देवता, अग्नि देवता आदि आदि, वो परा प्रकृति है। जैसे परम पुरुष है तो परम पुरुष की
परा प्रकृति भी है। वो परा प्रकृति इस सत्य रूपी रंगमंच पर जड़त्व रूप में ही रहती है कि जड़ और चैतन्य के सार रूप में भी रहती है। जड़ का भी सार रूप लिंग और चैतन्य का भी सार रूप बिंदु, जिसका सात्विक यादगार सोमनाथ के मंदिर में बनाया गया था। लिंग है बड़ा रूप, साकार रूप, पत्थर दिखाया जाता है, टोटल पत्थर, और उसके बीच में हीरा, हीरो पाटधारी। वो हीरो पाटधारी शिव है या नहीं? शिव की आत्मा हीरो पाटधारी है या नहीं? क्यों? क्योंकि हीरो पाटधारी आदि से अंत तक हर सीन में पार्ट बजाता है, और शिव इस सृष्टि में 4 युगों के 4 सीन में लगातार पार्ट नहीं बजाता। जिसमें प्रवेश करता है उसको आप समान बनाता है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनाता है। तो वो रूप है जड़ और चेतन का सम्मिलित रूप, सार रूप, शिवलिंग, जिसमें लिंग है साकार, जड़त्व रूप, पत्थर बुद्धि। कैसा पत्थर बुद्धि? जैसे आज की दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक एटम बम बनाने वाले इतने पत्थर बुद्धि हैं कि जिस डाल पर बैठे हुए हैं उसी डाल को काटते हैं, जिस वृक्ष पर बैठे हुए हैं उसी वृक्ष को नष्ट करने का बारूद तैयार कर लेते हैं। तो चैतन्य बुद्धि है या पत्थर बुद्धि है? और इतना ही नहीं, उन पत्थर बुद्धियों का भी बाप है कोई। जो पत्थर बुद्धियों का बाप उन पत्थर बुद्धि नास्तिकों से भी बड़ा सा बड़ा खतरनाक पत्थर बुद्धि है। क्योंकि वैज्ञानिक एटॉमिक एनर्जी बना तो लेते हैं, देश देशांतर में बड़े बड़े एटम बम हजारों हजार मेगावाट के तैयार कर लेते हैं, परंतु उनका विस्फोट करने में है उनको बहुत डर लगता है। क्या कितने साल हो गए हैं? 36 में एटॉमिक एनर्जी का मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर नाम निशान भी नहीं था। जब से भगवान इस सृष्टि पर आता है गुप्त रूप में, तब से एटॉमिक एनर्जी का निर्माण शुरू होता है। प्लानिंग शुरू होती है।
उसका छोटे से छोटा रूप 20-20 मेगावाट की 2 बम्बियां नागासाकी और हिरोशिमा पर डाली जाती है। हद में भी और बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो हीरो की क्षमा थी वो नष्ट हो जाती है। टूट गई है माला, मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर वो हीरे साथ साथ पता नहीं कहां चले गए। तो कितने साल हो गए? 80 साल। इतने वर्षों के बाद भी जिन वैज्ञानिकों ने हजारों हजार मेगावाट की एटॉमिक एनर्जी तैयार कर ली, वो बेचारे उसे यूज करने में, विस्फोट करने में असमर्थ हैं, डरपोक बन जाते हैं। तो उन विनाशकारियों का भी कोई बाप चाहिए या नहीं चाहिए? जो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, क्या सिर्फ सूर्यवंशी रुद्रमाला के मणकों से ही कहते हैं? 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं या नहीं है? उनसे नहीं कहते हैं, है? 500-700 करोड़ जो मनुष्य आत्माएं हैं वो भी तो आत्माएं हैं ना, उनसे नहीं कहते हैं, है? उनसे नहीं कहते। उनका बाप नहीं आया हुआ, उनका बाप भी आया हुआ, लेकिन कौन कहते हैं? कौन सी आत्मा कहती है कि तुम्हारा बाप आया हुआ है? दादा लेकर आज ब्रह्मा कहता है? जब सृष्टि का विनाश होगा तो दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा जीवंत रहेगी? रहेगी? नहीं रहेगी। तो कौन कहता है? मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो परम ब्रह्म के रूप में ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा वाली आत्मा कहती है क्या कि अभी तो मेरा माँ का पार्ट है। पहले पहले बच्चों के सामने परिवार में कौन सा पार्ट धर जाता है? माँ आती है। तो मेरा माँ का पार्ट है, लेकिन सदैव ये पार्ट नहीं रहेगा। क्या? कौन सा पार्ट बन जाएगा? ये आत्मा तो अनेक जन्मों की शूटिंग करने वाली है। तो तुम बच्चों का बाप है। अच्छे से अच्छे वातावरण में, समस्याओं में, अच्छे से अच्छे तुम्हारे कर्मों में भी बाप है, और बुरे से बुरे कर्मों में भी तुम्हारा बाप आया हुआ है कि तुम एटॉमिक एनर्जी बनाए तो सकते हो, संसार की विनाशकारी, सारी दुनिया का विनाश करने वाली चीज बनाए सकते हो, लेकिन तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि तुम्हारे धर्म पिताओं में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो पुराने संस्कारों का, पुराने धर्मों का, पुराने राज्यों का विनाश कर सके। वो कार्य उन धर्म पिताओं का भी कोई बाप है मनुष्य रूप में। इस मनुष्य सृष्टि पर जो भारत में और विदेशों में भी माना तो जाता है
गाया तो जाता है आदिदेव, आदिनाथ, आदम, एडम के रूप में, लेकिन उसकी जीवन कहानी को कोई जानता नहीं है। तो वो बाप जो भी इस मनुष्य सृष्टि पर रावण संप्रदाय कल्याणकारी हैं एक दूसरे के, या कल्याणकारी बन गए, 500-700 करोड़ मनुष्य एक दूसरे के कल्याणकारी बन गए, रावण संप्रदाय बन गए, उन सबका विनाश कर देगा। जो बोला बहुत तंग करेंगे तो क्या करूंगा, विनाश कर दूंगा। तो ब्रह्मा के रूप में भी, शंकर के रूप में भी, और माता पिता का जो कॉम्बिनेशन है, ब्रह्मा और आदि पिता दोनों का कॉम्बिनेशन विष्णु, 4 भुजाओं वाला नहीं, वो तो कवियों की भाषा है, समझने की बात है। वो विष्णु रूप भी है, नो विषय टाल, विषय विकार से विनाश होता है या पवित्रता से विनाश होता है? अपवित्रता, विषय विकार से विनाश होता है। तो वो विष्णु रूप भी है। तीनों ही मूर्तियां उस अव्यक्त रूप में समाई हुई हैं। क्या? जड़त्वमयी ब्रह्मा की मूर्ति पत्थर बुद्धि भी है या नहीं है? अरे ब्रह्मा पत्थर बुद्धि या चैतन्य बुद्धि? भले अव्वल नंबर ब्रह्मा हो, सुप्रीम सोल बाप की पहली रचना है, तो भी पत्थर बुद्धि या चैतन्य बुद्धि? पत्थर बुद्धि। यादगार में भी दिखाते हैं, मूर्तियां भी बनाते रहे। स्वर्णलिंग, रजत लिंग चांदी का, ताम्रलिंग, लौहलिंग या पत्थर लिंग। ऐसे पत्थर को क्या बनाता हूं? पारस बुद्धि बनाता हूं। कौन कहता है? शिव बाप कहता है, बनाता है प्रैक्टिकल में। शिव बाप प्रैक्टिकल में बनाने के लिए बैठा रहता है विनाश काल तक है। वो तो कहता है कि मैं आता हूं तो दत्त से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं, मैं आता हूं तो 1 सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति दे देता हूं। कि मैं विनाशकारी हूं? मैं विनाशकारी नहीं हूं। जिस विनाश काल में इस सृष्टि की प्रत्येक मनुष्य आत्मा बेचैन हो जाती है कि चैन में रहती है? बेचैन हो जाती है।
तो मैं विनाश काल तक नहीं रहता हूं। मैं तो कहता हूं जब तुम्हारी राजधानी स्थापन होगी तो विनाश भी स्वतः ही शुरू हो जाता है। तुम्हारी संपूर्ण राजधानी बनेगी तो पुरजोश से संपूर्ण विनाश शुरू हो जाएगा, जोर शोर से चतुर्थ विश्व युद्ध शुरू होगा। तो बताया वो विनाशकारी मूर्ति कौन सी? शंकर। शंकर के लिए गाया हुआ है। और शंकर भी विनाशकारी मूर्ति है। मूर्ति माने साकार, तो उसकी साकार कर्मेंद्रियां विनाश करती होंगी। हा? वो विनाश करता नहीं है। असुर संगारणी। हाँ, वो विनाश करता नहीं है। जैसा ब्रह्मा मुख से वेदवाणी में बोला क्या कि शंकर सिर्फ गाया जाता है विनाशकारी, परंतु शंकर कोई विनाश थोड़ा ही करता है। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। क्योंकि करना धरना इंद्रियों से होता है या बिना इंद्रियों से होता है? इंद्रियों से होता है। और शंकर तो इंद्रियों से कुछ करता ही नहीं। कैसे करता है? शक्तियों को प्रेरणा देता है। हाँ, प्रेरणा देने का काम इंद्रियों से नहीं होता है। प्रेरणा देने का काम अव्यक्त मन बुद्धि